हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने फंजाई किंगडम को समझना शुरू कर दिया था। पिछले दो लेक्चर में आज मैं आपको फंजाई किंगडम के जो चार ग्रुप बताए थे मैंने, फाइकोमाइसिटीज, एसिडोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों ग्रुप्स के एग्जांपल्स मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक्स के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर हमने चारों ग्रुप की हेडिंग्स लिखी है और उनके लिए ट्रिक्स और एग्जाम्पल सब कुछ लिख के तैयार कर लिया पहले से ही, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले हम समझते हैं फाइकोमाइसिटीज, जो कि एक लोअर फंजाई का ग्रुप था। इसके अंदर आने वाले एग्जांपल्स को हम कैसे याद रखेंगे, तो मैंने जो ट्रिक्स लिखी है उनकी कहानी भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर एक लड़के का एक लड़की के साथ, आप ऐसा समझ लो ब्रेकअप हो गया है, या ऐसा समझ लो कि लड़का नाराज है और वो नाराज होके बोल रहा है कि मत कर, ऐसा मत करो, रोती जा, ऐसा मत करो, रोती हुई चली जा, मतलब क्राई करते हुए यहां से चले जाओ, मत कर रोती जा, ब्रेड खा, उसे बोल रहा है कि ब्रेड खाओ, लड़की को बोल रहा है लड़का, रोती जा मत कर, ब्रेड खा, अब जा सफेद मामा के घर। ये जो स्टेटमेंट है ये लड़का बोल रहा है किसी लड़की को, गुस्से में, है ना। तो आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट को, मत कर रोती जा, ब्रेड खा, अब जा सफेद मामा के घर। इसको बार बार पढ़ेंगे आप, जिससे आपको ये दिमाग में फिट हो जाए भाई। मत कर रोती जा, ब्रेड खा, है ना, अब जा सफेद मामा के घर, ये हमारी ट्रिक है। इसमें जो मत कर है इसका मतलब होता है म्यू कर। देखो मैंने ट्रिक ऐसे ही बनाई है जिससे ट्रिक के नाम से आपको ये वर्ड भी याद आ जाए, मत कर, म्यू कर। मत कर और म्यू कर सेम सेम है। मत कर से क्या बन गया, म्यूकर बन गया। म्यूकर एक टाइप का फंजाई है जो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप के अंदर लाई करता है बेसिकली। अगला है रोती जा, राइजोपस, रोती जा, राइजोपस, रोती से हो गया राई, जा से हो गया जो, राइजोपस। रोती जा से क्या बनाया है मैंने, राइजोपस बनाया है बेसिकली आपके लिए। ब्रेड खा यानी कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड खा से क्या बनेगा, ब्रेड मोल्ड बनेगा। ये जो राइजोपस होता है इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड है। यानी कि रोटी के ऊपर जो फंजाई एक्ट करता है, जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसे नमी में रखने पर, वो एक ब्रेड मोल्ड होता है, उसी का नाम क्या है, राइजोपस है बेसिकली। यानी कि म्यूकर राइजोपस, और राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। अब जा से बनेगा एल्ब्यूगो, अब जा से क्या बनेगा, एल्ब्यूगो बनेगा बेसिकली। और जाना कहां पर है, सफेद मामा के घर। मामा से बनेगा मस्टर्ड, सफेद से बनेगा व्हाइट स्पॉट, क्या बनेगा, व्हाइट स्पॉट। मस्टर्ड एक पेड़ है, उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर सफेद कलर के जो दाग होते हैं, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स, ये कौन करता है, एल्ब्यूगो नाम का फंजाई करता है। और जो ये एल्ब्यूगो है ये फाइकोमाइसिटीज के अंदर लाई करता है बेसिकली। तो हमने समझ लिया है, मत कर से होगा म्यूकर, रोती जा से होगा राइजोपस, ब्रेड खा से होगा ब्रेड मोल्ड, अब जा से होगा एल्ब्यूगो, और सफेद मामा के घर से होगा व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो ये कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल म्यूकर, दूसरा राइजोपस, तीसरा है एल्ब्यूगो, और ये तीन ही एग्जांपल है। राइजोपस को ही क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। एल्ब्यूगो ही वो फंजाई है जो मस्टर्ड यानी कि सरसों की पत्तियों के ऊपर सफेद कलर के दाग बना देता है। तो ये तीन एग्जाम्पल मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर, जिसको ट्रिक्स के साथ और इनके सेकंड नाम के साथ भी मैंने आपको यहां पे याद करवा दिया है फाइकोमाइसिटीज के बारे में। समझ में आया अच्छे से। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। बेसिकली भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यूटेरो का मतलब ही होता है दूसरा। यहां पर लड़का उस लड़की को बोलेगा कि भाई या तो तुम्हारा जो ड्रामा है, तुम्हारे जो नखरे हैं उसे कम कर लो, या फिर कोई दूसरा ढूंढ लो, है ना। दूसरा ढूंढ लो मतलब अल्टरनेटिव ढूंढ लो, मैं नहीं तो कोई और सही, कुछ ऐसा, है ना। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की ट्रिक है, तेरा ड्रामा, लड़का बोल रहा है लड़की से, तेरा ड्रामा कर ले तू कम, तेरा जो ड्रामा है उसे कर ले तू कम, वरना अल्टरनेटिव खोज ले। अल्टरनेटिव का मतलब दूसरा, है ना, मैं नहीं तो कोई और ढूंढ ले, कुछ ऐसे। तो तेरा ड्रामा से बन गया ट्राइकोडर्मा, तेरा से बना ट्राइको, ड्रामा से बना ड्रामा, ट्राइकोडर्मा। कर ले तू कम से बना कोलेटोरिकम, देखो कम इसमें भी है, कम इसमें भी आ रहा है, तू से आ रहा है टो और करले से आ रहा है कोले। कर ले तू कम कहां से बना है, कोलेटोरिकम से बना है। कोलेटोरिकम और कर ले तू कम, कोलेटोरिकम और कर ले तू कम मिल रहे हैं ना वर्ड, इसीलिए ट्रिक बनाई है आपके लिए। तेरा ड्रामा कर ले तू कम, तेरा ड्रामा से है ट्राइकोडर्मा, कर ले तू कम से है कोलेटोरिकम, वरना यहां पे साइलेंट है।
अल्टरनेटिव से बनेगा अल्टरनेरिया। क्या बनेगा? अल्टरनेरिया। यानी कि ट्राइकोडर्मा, कोलेटेरिकम और अल्टरनेरिया ये तीनों फंजाई जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। क्या आप याद कर पाएंगे इस ट्रिक से? तेरा ड्रामा कर ले तू कम, वरना अल्टरनेटिव खोज ले या अल्टरनेटिव ढूंढ ले। कुछ ऐसी ट्रिक बनाई है आपने ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। ड्यूटेरो वर्ड से दूसरा ढूंढ ले, ऐसे याद रख सकते हैं कि ढूंढने वाली ट्रिक किसकी थी? ड्यूटेरोमाइसिटीज की थी बेसिकली। अगला हमारे सामने जो ग्रुप है वो है एस्कोमाइसिटीज के बारे में। 2 बार लड़के ने लड़की को बोल दिया था भाई, एक बार तो मामा के घर जाने के लिए बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया कि ड्रामा कम कर ले। अब लड़की क्या कर रही है लड़के के साथ वो सुनना। उसने एक पेंसिल फेंक के मारी है भाई लड़के के ऊपर, है ना। कल नई पेंसिल उस पर मारी, लड़की बोल रही है अपनी फ्रेंड से, कल नई पेंसिल उस पर मारी, उस पर मतलब लड़के पर मारी, तब क्यों डिलीशियस खाना खिलाया। लड़के ने फिर भी उसको डिलीशियस खाना खिला दिया। भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है ना। कल नई पेंसिल उस पर मारी, तब क्यों डिलीशियस खाना खिलाया। लड़की अपनी फ्रेंड से बोल रही है कि मैंने कल उस पर नई पेंसिल मार दी थी, फिर भी उसने हमें इतना डिलीशियस खाना क्यों खिलाया है। तो देखो भाई इससे कैसे एग्जाम्पल बनेंगे। कल से बनेगा क्लेविसेप्स। कल से क्या बनेगा? क्लेविसेप्स, जो एक फंजाई है एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। नई से बनेगा न्यूरोस्पोरा। क्या बनेगा? न्यूरोस्पोरा। इसे बायोकेमिकल के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी में यूज भी किया गया है भाई। बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में न्यूरोस्पोरा को यूज किया है। पेंसिल से बनेगा पेनिसिलियम। उस पर से बनेगा एस्परजिलस। उस पर एस्परजिलस, उस पर एस्परजिलस मिल भी रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। मारी से बनेगा मोरल्स। तब से बनेगा टफल्स, है ना। तब से क्या बनेगा? ट्रूफल्स बनेगा बेसिकली। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। और वाई को कुछ ऐसे लिखा है मैंने, और इस वाई से क्या बन जाएगा? यीस्ट बन जाएगा। डिलीशियस खाना खिलाया, डिलीशियस से क्या बनेगा? इडेबल एंड डिलीशियस वर्ड बनेगा भाई। डिलीशियस वर्ड से क्या बनेगा? आप इडेबल और डिलीशियस वर्ड्स बनाएंगे। ये जो मोरल्स होते हैं और ट्रूफल्स होते हैं ये खाने में योग्य होते हैं, खा भी सकते हो, इडेबल होते हैं। और ये डिलीशियस होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं। तो ये ट्रिक है भाई एस्कोमाइसिटीज की, जिसमें लड़की ने बोला कल नई पेंसिल उस पर मारी। कल से होगा क्लेविसेप्स, नई से होगा न्यूरोस्पोरा, पेंसिल से होगा पेनिसिलियम, उस पर से होगा एस्परजिलस, मारी से होगा मोरल्स, तब से होगा ट्रूफल्स। तब क्यों उसने डिलीशियस खाना खिलाया, तब से हो गया ट्रूफल्स। क्यों उसको इंग्लिश में बोलते हैं? वाई, और वाई से बनेगा यीस्ट। डिलीशियस खाने से याद रखोगे, खाने योग्य और स्वादिष्ट जो होते हैं फंजाई वो 2 होते हैं भाई, मोरल्स और ट्रूफल्स। इडेबल और डिलीशियस होते हैं ये दोनों। तो इस ट्रिक से आप सारी प्रॉपर्टीज और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं एस्कोमाइसिटीज के। अगली ट्रिक मैं आपको बताता हूं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। अब जो है लड़की फिर से मजाक उड़ाएगी लड़के का, है ना। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। इस ट्रिक से सीख भी मिल रही है ना, जो आप समझ भी रहे हो अच्छे से। आज मुस्कुराकर ब्रेक में बॉल क्या डाली। लड़की बोल रही है अपनी फ्रेंड से, है ना। क्या बोल रही है? देखो, आज मुस्कुराकर ब्रेक में बॉल क्या डाली। जो बॉल खेलते हैं, ब्रेक के अंदर बॉल दे दी थी लड़की ने वापस उन लड़कों को जो खेल रहे थे। आज मुस्कुराकर ब्रेक में बॉल क्या डाली। पुनीत रूठा। पुनीत जो है वो रूठ गया। ये प्रोसेस देखकर, लड़की को वापस बॉल देते देखकर पुनीत रूठ गया। उस्मान जो है वो शर्मा गया। लो भाई, उस्मान शर्मा गया। तोड़ा स्टूल। उस्मान ने शर्मा कर क्या तोड़ दिया भाई? स्टूल तोड़ दिया। या फिर ऐसा समझ लो कि पुनीत रूठ कर उसने क्या तोड़ दिया? स्टूल तोड़ दिया। ट्रिक को फिर से पढ़ें। आज मुस्कुराकर ब्रेक में बॉल क्या डाली। पुनीत रूठा, उस्मान शर्माया, स्टूल तोड़ा। कुछ ऐसे आप याद रखेंगे। आज से बनेगा एगेरिकस। क्या बनेगा? एगेरिकस। मुस्कुराने से बनेगा मशरूम। ब्रेक से बनेगा ब्रेकेट्स। और बॉल से बनेगा पफ बॉल्स। पुनीत से बनेगा पक्सीनिया। रूठा से बनेगा रस्ट। उस्मान से बनेगा यूस्टिलागो। और शर्माया से बनेगा स्मट। तोड़ा स्टूल से बनेगा टोड स्टूल। अब याद कैसे रखेंगे? देखो, जो मशरूम होता है, कॉमन मशरूम जिसे आप खाते हो, उसी को बोलते हैं एगेरिकस। 2 कॉमन नेम है एक ही चीज के, इसीलिए पास पास लिखे। और जो पक्सीनिया एक फंजाई है जो कि रस्ट डिजीज करता है वीट के अंदर, है ना। तो पक्सीनिया क्या करता है? रस्ट करता है। और यूस्टिलागो क्या करता है? समट करता है। ट्रिक के अंदर एग्जाम्पल के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी लिखी गई है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट है वो सब लिख दिया है इसी ट्रिक के अंदर भाई।
ट्रिक बहुत मेहनत से कंस्ट्रक्ट की है, तो इसकी वैल्यू करनी है आपको और बार बार पढ़कर इसको याद भी करना है भाई। आज से बना है एगेरिकस, मुस्कुराकर से बना है मशरूम, ब्रेक से ब्रेकिट, बॉल से बना है पफ बॉल्स बेसिकली, पुनीत से बना है पक्सीनिया और रूठा से बना है रस्ट। यानी कि पक्सीनिया वो फंजाई है जो कौन सी डिजीज करता है, रस्ट करता है। उस्मान से बना है यूस्टिलागो, सरमाया से बना है समस्ट, यानी कि यूस्टिलागो वो फंजाई है जो समट डिजीज करता है। तोड़ा स्टूल से बना है टोड स्टूल, और ये जो टोड स्टूल होता है ये नॉन ईडेबल होता है भाई। ये जो टोड स्टूल है ना ये टॉक्सिक होता है, ये जहर होता है, इसे आप खा नहीं सकते हो, नॉन ईडेबल है और जहर भी है इसके अंदर, टोड स्टूल के अंदर। तो ये पांचों ग्रुप की ट्रिक्स है भाई, जिसके अंदर उनके एग्जाम्पल लिखे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी लिखी गई है। मैं साइड हो जाता हूं एक बार ताकि आप पॉज करके वीडियो को इसको अच्छे से नोट कर सकें, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई इसी टॉपिक के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। फंजाई जो है सिम्बायोटिक की तरह भी मिल सकते हैं भाई, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए भी मिल सकते हैं। एक केस है माइकोराइजा का, दूसरा केस है लाइकेंस का। अगर फंजाई जुड़ जाता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उच्च कैटेगरी के एडवांस्ड पेड़ जो होते हैं, वो पेड़ या तो एंजियोस्पर्म के हो सकते हैं या फिर वो जिम्नोस्पर्म के हो सकते हैं। उन पेड़ों की रूट्स के साथ अगर कोई फंजाई जुड़ जाता है, और वो फंजाई होना चाहिए ग्लोमस जीन का, उसका जीनस कैसा होता है फंजाई का, ग्लोमस नाम है भाई उस जीनस का। इस जीनस के फंजाई ज्यादातर और इन पेड़ों की रूट्स ज्यादातर आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोलते हैं माइकोराइजा। माइको का मतलब ही होता है फंजाई और राइजा का मतलब ही होता है रूट्स। माइको का मतलब ही क्या होता है, फंजाई होता है, और राइजा का मतलब ही क्या होता है, रूट्स होता है। यानी कि फंजाई जुड़ गया है रूट्स के साथ, जिससे क्या बन गया है बच्चों, माइकोराइजा बन गया है। अब इसे सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, यानी कि प्लस प्लस रिलेशन बोलते हैं, दोनों का फायदा हो रहा है। तो इस फंजाई को क्या फायदा हो रहा है, फंजाई को फूड मिल रहा है, खाना। भाई ये पेड़ है ना, पेड़ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज का यूज खुद भी करेगा और इसे भी करवाएगा। यानी कि फंजाई को बिना कुछ किए क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया फोटोसिंथेसिस वाला, यानी कि फूड मिल गया, और इसे रहने के लिए जगह भी मिल गई भाई। ये जड़ों से जुड़ गया है, फंजाई जो है जड़ों से जुड़ गया है, तो जड़ों के अंदर रहने के लिए जगह भी किसे मिल गई है, फंजाई को मिल गई है। तो फंजाई के दो प्रॉफिट है माइकोराइजा के अंदर, फूड और शेल्टर, यानी कि निवास मिल गया है, हैबिटेट मिल गया है। इस पेड़ को क्या फायदा हो रहा है भाई, भाई फंजाई जो होता है वो एक जाल होता है माइसीलियम का, वो जाल अगर जड़ों के साथ जुड़ गया है तो जड़ों का फैलाव हो गया है, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, और एरिया बढ़ने से उसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। जो फंजाई का माइसीलियम है वो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है भाई, पानी का हो रहा है, इसके साथ में मिनरल्स का भी हो रहा है। यानी कि पेड़ को एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी मिल गई और फंजाई को फूड और शेल्टर मिल गया, यानी कि दोनों का फायदा हो गया। ये प्लस प्लस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और यहां पर जो रूट्स होती है उनके पास कोई रूट कैप नहीं होती है, ना ही रूट हेयर्स होते हैं, क्योंकि फंजाई जुड़ने के बाद इन रूट हेयर और रूट कैप का कोई काम ही नहीं बचा है भाई, सारा काम फंजाई करने लग गया है एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लाइकेन्स के बारे में भाई। लाइकेन बनता है अगर फंजाई जुड़ गया है एल्गी के साथ, अंडरस्टूड और नॉट। यहां पर लाइकेन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ फंजाई होता है, कुछ क्या होता है, एल्गी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन क्या होता है बच्चों, फंजाई ही होता है, एल्गी बहुत कम होता है। यानी कि 95 से लेकर 99% तो फंजाई ही होता है, 1 से लेकर 5% क्या होता है, एल्गी होता है। लाइकेन के अंदर जो भाग फंजाई का होता है उसे बोलते हैं माइकोबायोन्ट। बायोन्ट का मतलब होता है भाग, और माइको का मतलब तो होता ही है फंजाई। देखो यहाँ पे भी माइको था, मतलब निकला था फंजाई, यहाँ पे भी माइको है, मतलब क्या निकलेगा, फंजाई। माइकोबायोन्ट यानी कि फंजाई वाला भाग, फाइको का मतलब ही होता है एल्गी, बायोन्ट का मतलब भाग, यानी कि एल्गी वाला भाग। लाइकेन के अंदर जिस भाग में फंजाई है उसे बोलेंगे माइकोबायोन्ट, जिस भाग के अंदर एल्गी है उसे बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट 1 से 5% होता है, माइकोबायोन्ट 95 से 90% होता है। क्योंकि एल्गी पेड़ों की तरह ग्रीन होते हैं भाई, ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, ये खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके,
उसी खाने का यूज कौन करेगा, ये फंजाई करेगा। यानी कि प्लस लगा के लिखा है, फंजाई का प्रॉफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे फूड मिल रहा है और एल्गी को प्रोटेक्शन मिल रहा है भाई दूसरे जीव जंतुओं से। एनकरेज यानी कि पकड़ने की क्षमता, अगर एल्गी अकेला होता तो वो बहकर जा सकता था, अगर उसके साथ फंजाई है तो वो जाल भी बन चुका है, जाल जैसा, वो जाल कहीं पर भी चिपक सकता है, सहारा ले सकता है। एंकरेज का मतलब आप सहारा लिख सकते हो भाई। एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है इस एल्गी की अगर फंजाई से जुड़ा है तो, क्योंकि फंजाई एक जाल है, जाल की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये 3 बेनिफिट होते हैं एल्गी के, एक बेनिफिट होता है फंजाई का, यानी कि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, यानी कि ये भी सिम्बायोटिक यानी कि प्लस प्लस रिलेशनशिप है। और फंजाई आपको पता ही है भाई हेट्रोट्रोफिक होता है, मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं। एल्गी के अंदर बहुत सारे टाइप होते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। यहाँ पर जो ग्रीन एल्गी होता है ना वो सबसे ज्यादा लाइकेन के अंदर पाया जाता है भाई। और फंजाई के अंदर भी बहुत सारे हैं भाई, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज। उनके अंदर जो एस्कोमाइसिटीज होता है वो सबसे ज्यादा लाइकेन का फॉर्मेशन करता है। तो ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज करते हैं, ये बात भी आप नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्लोमस जिन का फंजाई और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में रिलेशन बन रहा था, उसी प्रकार यहाँ ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज के बीच में रिलेशन सबसे ज्यादा बनता है। ये जो लाइकेन्स होते हैं ये SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। अगर किसी जगह पे SO2 बढ़ जाता है, SO2 एक गैस है बेसिकली, सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैस अगर बढ़ जाती है तो उस स्थान से लाइकेन्स गायब हो जाते हैं। यानी कि लाइकेन्स का खत्म होना हमें ये बताता है कि वहां पे SO2 बढ़ रहा है, समझ गए। अगर SO2 ज्यादा होता है तो लाइकेन्स खत्म हो जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाए, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली फंजाई के जो 4 ग्रुप है उसके एग्जाम्पल समझे हैं और उसके बाद हमने सिम्बायोटिक रिलेशन के अंदर माइकोराइजा और लाइकेन्स की डिटेल पढ़ी है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।